दोस्तों, आज का युग वैज्ञानिक युग है और हमारी निर्भरता मशीनों पर अधिक है, यानी इसे मशीनी युग भी कहा जा सकता है। इस दौर में हमने बहुत अधिक भौतिक उन्नति तो कर ली है, पर हमारे सामने व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर यह चुनौती है कि हम अध्यात्म के क्षेत्र में भी उसी तरह अद्भुत रूप से तरक्की कर पाए हैं या नहीं। वैसे इंसान की यह प्रवृत्ति है कि वह चीज़ों को जानना और समझना चाहता है। वैज्ञानिक इस कार्य में लगे हैं, लेकिन जिन साधनों का प्रयोग वो करते हैं वे भौतिक और बौद्धिक रूप से सीमित हैं। सदियों से संत महात्मा जीवन और मृत्यु के रहस्य की खोज करते रहे और वे सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम इस रहस्य को आध्यात्मिक स्तर पर ही जान सकते हैं। दरअसल आध्यात्मिक यात्रा उन चीजों का अनुभव करना है जो कि बुद्धि और मन से परे है, और यह सब हमें रहस्यमय लगता है। यही कारण है कि अध्यात्म को रहस्यवाद भी कहा जाता है। इस संसार में आने से पहले हमारी आत्मा कहाँ थी, यहाँ से जाने के बाद यह कहाँ जाएगी, इस संसार का और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य के जीवन को समझने के लिए कुछ मूल प्रश्न हैं। संत महात्माओं ने इस विषय की खोज की और इन प्रश्नों को हल किया। वे बताते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करना है, और इस उद्देश्य को पाने के लिए वे हमें एक तरीका बताते हैं। प्रभु से मिलाप के लिए सदियों से अनेक विधियां सिखाई जाती रही हैं, लेकिन आज के युग में हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जो आधुनिक जीवन की जरूरतों के अनुरूप हो। अध्यात्म के अनुरूप हमें अपने जीवन और दुनिया के अन्य लोगों के जीवन को सुधारने के अनगिनत अवसर प्रदान करता है। आत्मा की यात्रा की शुरुआत प्रभु की ज्योति और शब्द से संपर्क करने का आरंभ होती है। यदि हम अपने ध्यान को इस बिंदु पर एकाग्र करें तो हम दिव्य मंडलों में उड़ान भर सकते हैं। यह धारा अंततः हमारे स्रोत प्रभु तक वापस ले जाएगी। ध्यान का यह तरीका एकदम सहज और सरल है। जब हम अंतर में ध्यान टिकाते हैं, हम देहाभास से ऊपर उठकर अपने अंतर में स्थित दिव्य मंडलों में पहुंच जाते हैं। लगातार अभ्यास करने पर हमें यह विश्वास हो जाता है कि हम ज्योति और शब्द से जुड़ सकते हैं। इस भौतिक शरीर से परे भी कोई जीवन है, और अंतःकरण के रहस्यों की खोज हमें स्वयं ही करनी है। जो लोग रोजाना अभ्यास करते हैं उन्होंने सच्चाई को सिद्ध किया है कि इस दुनिया से परे भी कोई दुनिया होती है। अध्यात्म एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे जीवन में प्रेम, शांति, खुशी और विवेक की शक्ति को प्रदान करता है। यह जीवन को जीने का एक व्यवहारिक तरीका है जो कि हमारे आंतरिक जीवन को समृद्ध बनाने के साथ साथ हमारे आपसी संबंधों को भी बेहतर बनाता है। अध्यात्म का मूल सिद्धांत है कि हम में से प्रत्येक वास्तव में एक आत्मा है जो कि थोड़े समय के लिए इस भौतिक शरीर में आई है। ऋषि मुनियों ने कुछ बड़े सटीक उदाहरण दिए हैं। उन्होंने सारी सृष्टि में एक ही चेतना के व्याप्त होने की बात को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने यह विचार करने को कहा कि कान की शक्ति से सुन पा रहे हैं, जुबान की शक्ति से बोल पा रही है, आंख की शक्ति से देख पा रही है, मस्तिष्क किस शक्ति से काम कर रहा है, शरीर के सारे अंग किस चेतना से संचालित हैं, वह कौन सा तत्व है जिसके नहीं रहने पर हमारा शरीर मिट्टी बन रह जाता है। इसके बाद हमारे प्रियजन इसे जल्दी से जल्दी आग या मिट्टी के हवाले करने की कोशिश करते हैं। स्थूल के पीछे सूक्ष्म क्या है, दृश्य के पीछे अदृश्य क्या है, व्यक्त के पीछे अव्यक्त क्या है, पल पल बदलते दृश्य में ऐसा क्या नहीं जो बदल रहा। हर एक चीज का हर पल क्षरण हो रहा है और उसका एक ना एक दिन अंत होना है, लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जिसका ना तो क्षरण हो रहा है ना जिसकी मृत्यु होगी। उस तत्व को जानने का नाम ही अध्यात्म है और उसे जानने की प्रक्रिया ही साधना है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अध्यात्म को आत्मा का ज्ञान कहा है। आत्मा के इस ज्ञान में बहुत कुछ छिपा है। महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर द्वारा अध्यात्म का पूछे जाने पर भीष्म ने भी यही कहा कि अध्यात्म का अर्थ अपने भीतर चेतन तत्व को जानना। इसी आध्यात्मिक खोज में ध्यान, प्राणायाम, योग, तंत्र, प्रार्थना सहित अनेक साधना पद्धतियों का विकास हुआ। अपने आत्म तत्व की खोज करने पर वही तत्व पूरी सृष्टि में अनुभव होने लगता है। अध्यात्म आत्म तत्व को समझकर दुनिया में कुछ भी जानना समझना बाकी नहीं रह जाता। इस शाश्वत तत्व का ज्ञान होने पर इंसान हमेशा के लिए शोक और संताप से मुक्त हो जाता है। दुख समाप्त नहीं होते, लेकिन दुख का एहसास समाप्त हो जाता है। दृश्य तो नहीं बदलते, लेकिन दृश्यों को देखने की दृष्टि बदल जाती है। अध्यात्म की गहरी समझ और अनुभूति हो जाने पर मनुष्य संपूर्ण सृष्टि व स्वयं को संपूर्ण सृष्टि को देखने लगता है। उसे जड़ चेतन और हर जीव में एक ही चेतना के दर्शन होते हैं। द्वैत भाव समाप्त हो जाता है, कोई पराया नहीं रहता। मोटे तौर पर अध्यात्म को इसी प्रकार समझा जा सकता है। हालांकि सिर्फ पढ़ने या सुनने से पूरी तरह समझ नहीं आ सकता, फिर भी इसकी कुछ झलक तो मिल ही जाती है।
इस दृष्टि से गीता और उपनिषदों का अध्ययन कर कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है। आज भौतिकता की अग्नि में दग्ध मनुष्य को शांति और आत्म तृप्ति केवल अध्यात्म से ही मिल सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है।